आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.6 आपकी होगी थी। ये दो फार्मूले हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.7 इंटीग्रल ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, जिसका फार्मूला होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू ए साइन बी एक्स माइनस में बी कॉज बी एक्स। और दूसरा फार्मूला ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का इंटीग्रल जो हुआ ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू ए कॉस बी एक्स और प्लस में बी साइन बी एक्स। ये आपके दो फार्मूले हैं जिनके बेस पे हमने क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले इनमें से हम एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला में इंटीग्रल आपका ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। सिलेक्शन आपने वही करनी है आई लेट के अनुसार। आई लेट के अनुसार आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले है और चरघातांकी फलन बाद में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये फलन नंबर 1 हो गया, ये फलन नंबर 2 हो गया। इसके सॉल्यूशन में खंडशः समाकलन से पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज करके होल dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड देन होल इंटीग्रल। तो अभी आपका बना साइन बी एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, एक्स का गुणांक भाग करेगा, ये डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, और जो एक्स का गुणांक है डेरिवेटिव में गुणा करता है। और अब कर रहे हैं समाकलन ई की पावर ए एक्स का, इसमें एक्स का गुणा किए जिसने कर दिया भाग। तो अब ये बना आपके पास 1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस में बी बाई ए कॉन्स्टेंट ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अगेन इंटीग्रेट बाई पार्ट्स। अब फिर दोबारा से आपने इनको खंडशः समाकलन से हल करना है। फलन नंबर 1 फलन नंबर 2 आई लेट के अनुसार फंक्शन 1 फंक्शन 2 ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बी बाई ए कॉन्स्टेंट, ये वो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। सेकंड है आपका ई की पावर ए एक्स और इसका इंटीग्रल होगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस इस फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, क्योंकि एक्स का गुणांक भी है तो ये करेगा गुणा, और इसका समाकलन ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये बना 1 बाई ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स यानी बी इंटू बी अपॉन में ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये माइनस प्लस हो गए और ये माइनस से माइनस बना देगी, बी इंटू बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, और इंटू में आया ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब देखो ये वापस जिस क्वेश्चन से हम यहाँ से चले थे वापस हम वहीं पहुँच गए। ये देखो वापस वो संख्या आपके पास फिर दोबारा से आ गई जिसे हम सॉल्व कर रहे थे, इसलिए अब आपने इसे दोबारा सॉल्व नहीं करना है। क्यों? ई की पावर एक्स में रहेगा, साइन का कॉस जाएगा, कॉस का साइन बनता है, तो हम इसे वापस आई सपोज कर लेंगे। अब इस आई की आपने साइड चेंज करनी है, क्योंकि ये सारा का सारा आई है, एक आई आपका इस तरफ आ रहा है, तो ये आई इसका साइन नेगेटिव है, उस साइड जाके बन गया पॉजिटिव, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई। इन दोनों में से ई की पावर ए एक्स ई की पावर ए एक्स ई की पावर एक्स कॉमन, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ ए है, ए स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें ए अपॉन में है तो यहाँ ए चला गया मल्टीप्लाई में, ये बाहर जा चुका, जिसे हम कॉमन कह रहे हैं, ये बी बाहर गया, सॉरी 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ से बचा, और साथ में ये बाहर गया, ये बचा माइनस का बी कॉस बी एक्स। ये दोनों साइड चले गए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों में से आई कॉमन, जो आई कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1, यानी कि यहाँ जो संख्या बच रही है वो आपकी ऐसे बच रही है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस पैटर्न पर ये संख्या बच रही है, यानी कि आप जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए साइन बी एक्स और माइनस में
बी कॉस बी एक्स, क्योंकि अब इंटीग्रल इनके साथ नहीं है तो आप प्लस सी यहाँ लिख सकते हो। ए स्क्वायर कैंसिल हो गए और आई का ये जो गुणांक है दूसरी तरफ जाके कर देगा भाग। और यही आपका फार्मूला था। अब देखो जब हमने क्वेश्चन करने हैं इन फार्मूला के बेस पे, तो अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन के मार्किंग देखोगे। अगर क्वेश्चन आपका सिंगल मार्क्स है, 1 नंबर में है या 2 नंबर में आ रहा है, 1 मार्क या 2 मार्क में है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो। बट अगर क्वेश्चन इससे ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो आपको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है। तो एक फार्मूला हमने ड्राइव करके बता दिया, दूसरा फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हो। तो अब आपके पास एक्सरसाइज 9.7 में क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। इसमें इंटीग्रल है e की पावर 2x cos x dx। तो देखो क्या करना होता है, आपको इसको इससे कंपेयर करना है, जो इसका बेसिक फार्मूला है, इससे आप इसकी तुलना करो, कंपेयर करो। अब कंपेयर करने के बाद आप क्या देखते हो भाई, यहाँ a आपका 2 और b आपका 1, a2 b1। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, जो बनेगा e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a cos bx और प्लस में b साइन bx प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 हो गए। ये आंसर। और अगर आपने इसे इंटीग्रल बाय पार्ट्स करना था तो वो देखें कैसे करोगे। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है, सेकंड मेथड, e की पावर 2x cos x dx, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2। अब इसके अकॉर्डिंग आपका ये बना फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल। मतलब पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। ये बना cos x, e की पावर x का e की पावर x होगा, x का गुणांक 2 है जो इंटीग्रेशन में भाग करता है। cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x होगा और e की पावर x का e की पावर x, इसका गुणांक 2 करेगा भाग। और नेक्स्ट उसमें अब इसके बाद क्या बना, ये संख्या आ गई आपके पास। देखो ये फिर इंटीग्रल है, इसे फिर आपने एक बार इंटीग्रेट बाय पार्ट सॉल्व करना है। ये तो एज इट इज लिख दोगे, आंसर दोनों से सेम आएगा। 1/2 कॉन्स्टेंट पहला फलन इंटू दूसरे का समान e की पावर x है, e की पावर x का होगा e की पावर x, x का गुणांक है 2 जो करेगा भाग। माइनस में इसका डेरिवेटिव होगा साइन x का डेरिवेटिव cos x और इंटू में e की पावर x का e की पावर x इंटू dx। अब इसके जस्ट बाद क्या होगा, ये 1/2 एज इट इज, इसने इससे गुणा करी 1/4 e की पावर 2x साइन x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 ने 2 से गुणा करी e की पावर 2x cos x dx। अब देखो जहाँ से चले थे वापस हम उसी जगह आकर फिर से पहुँच गए। अब फिर दोबारा से आपने इस पर फार्मूला नहीं लगाना है, इसे दी हुई संख्या के बराबर आपने i के बराबर लेट करना है। उसके बाद इसकी साइड चेंज करो, ये दी हुई संख्या i के बराबर चली आ रही है। जब ये दूसरी तरफ गया तो इसका चिन्ह हो गया प्लस का, इस तरफ जाके प्लस हो गया। इन दोनों में से e की पावर 2x कॉमन, यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाल लिया। देखो ये 2 4 है, यहाँ 2 है, तो इस 2 को हम ले जाएंगे ऊपर और प्लस में साइन x, ये उस साइड चला गया था, इंटीग्रल खत्म हो गया। अब 1 + 1/4 i कॉमन, 4 4 और 1 5 लघुत्तम के बाद ये बन जाएगा 5/4 i e की पावर ax बाई 4 2 cos x प्लस sin x प्लस c, इस 4 से 4 कट जाएगा और i का गुणांक उस तरफ जाके कर देगा भाग।
तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स या कॉस बी एक्स हो, इनमें फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, कुछ टाइम बाद ये रिपीट करेगा, तो उस टाइम आपने इन्हें इंटीग्रेट बाय पार्ट सॉल्व करना है। अब ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रल है साइन लॉग एक्स डी एक्स। और देखो इसमें क्या करोगे, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन, तो अस्पष्ट फलन को हम हमेशा टी मानते हैं, और टी मानने के बाद आपने इसका डेरिवेटिव करें, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, टी का डी टी बाई डी एक्स आएगा, तो ये डी एक्स इस तरफ चला गया और डी एक्स की वैल्यू बन गई एक्स डी टी, और x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, देखो x जब यहाँ रहेगा लॉग उस तरफ जाएगा तो ये e की पावर में बन जाता है, यानी कि इंटीग्रल आपका बन गया e की पावर t साइन टी डी टी, क्योंकि ये साइन है ये t है और इसे आप x डी टी लिख रहे हो, और x की वैल्यू आपके पास थी e की पावर t डी टी। अब यहाँ इसे कंपेयर करो इससे, जब आप कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर करने के बाद आपके पास a1 b1, और इसका जो फॉर्मूला होता है इसे हम लिखते हैं e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स और माइनस में बी कॉस बी एक्स, ये लिखते हैं हम, यानी कि e की पावर ए की जगह 1 है और x की जगह t है अपॉन ए का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 इंटू a1 था b1 है, और ये बन गया e, t की वैल्यू रखी 1 + 1 2, t का मान log x प्लस में c, e log e, ये दोनों कट जाएंगे, मतलब कटने क्या है, इनकी वैल्यूज को e log e हो a log a हो, इन्हें हम 1 लिखते हैं, तो ये 1 बन गया 1/2 साइन log x माइनस में cos log x प्लस ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जिसमें इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x² की पावर 3/2। देखो पावर 3/2 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पावर को पहले चेंज कर रहे हैं, इसे बदल कर लिखा 1 + x² की पावर 1 और 1 + x² की पावर 1/2, बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमने फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पढ़ा था, तो उस टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम टी लेट कर लेंगे, नीचे उसका डेरिवेटिव, तो हमने माना लेट करा tan इनवर्स x = t, इसका डेरिवेटिव, और x की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ से tan t। अब इंटीग्रल बन गया e की पावर a t, क्योंकि ये t था और ये dt में चले गए, इसे लटका रखा आपने tan² t, इसकी पावर 1/2। अब आपने क्या करना है, ये जो संख्या आपके पास है 1 + tan² sec² होता है, इसकी पावर 1/2, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रल आपका बन जाएगा e की पावर at, सेक ऊपर जाके बन जाएगा cos t dt। अब आपने इसका इंटीग्रल करना है, देखो इसका इंटीग्रल कैसे करोगे आप, यहाँ a की जगह तो a ही है, डायरेक्ट आप इस फार्मूला को लगा दो, यहाँ पर ये फार्मूला लगा रहे हैं हम, e की पावर ax अपॉन में a² प्लस b² इंटू में a cos bx और प्लस में b sin bx, ये फार्मूला लगा रहे हैं। और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन में a की जगह तो a है और b की जगह 1 है,
तो ई की पावर ए एक्स की जगह टी था, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए की जगह ए है, बी की जगह 1 है, एक्स की जगह टी था, बी की जगह 1 और एक्स की जगह टी की वैल्यू रखो। आप टी था आपके पास tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 ए कोस tan इनवर्स एक्स और साइन tan इनवर्स एक्स और प्लस में सी। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें इंटीग्रल आपका ई की पावर एक्स बाई रूट 2 कॉस एक्स प्लस एल्फा। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये डायरेक्ट फार्मूला में नहीं बन रहा। अगर हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। भाई ये तो हमें मिल रहा है, अब बी की वैल्यू बनाने के लिए हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। एक्स प्लस अल्फा हो गया, ऐड करोगे मानोगे सपोज करोगे। अगर यहाँ से सपोज करते हो जैसे आपने एक्स प्लस अल्फा को टी सपोज कर लिया तो एक्स की वैल्यू टी माइनस अल्फा बनेगी जो ई की पावर में आपको रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से कैलकुलेशन फिर टफ बन जाएगी। तो ऐसे उसमें आप इसे इंटीग्रेट बाई पार्ट्स कर लो। कैसे करोगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस दूसरे का पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ये हम लिखते हैं। और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा, किंतु x का गुणांक आपको पता है समाकलन में क्या करता है, x का गुणांक भाग करता है, तो ये हमने भाग कर दिया। फिर मैंने इसका डेरिवेटिव हो गया cos का साइन x और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होगा और x का गुणांक 1/√2 साथ में dx लिख दिया। अब 1/√2 1/√2 बदल के ऊपर जाएंगे, जब ये ऊपर गए तो ये √2 बन जाएंगे। देखो 1/√2 जो था बदल के ऊपर जाएगा, √2 बन गया। अब ये टर्म आपने एज इट इज लिख दी, ये माइनस आपके प्लस हो गए, √2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब एक बार फिर से इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। अब फिर से इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करोगे, ये √2 इंटू ई की पावर एक्स बाई √2 कॉस एक्स प्लस अल्फा प्लस √2 पहला फलन तो दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा मैंने इसका डेरिवेटिव और इसका समाकलन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से ये √2 ई की पावर एक्स बाई √2 कॉस एक्स प्लस अल्फा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर गया, √2 गुना √2 2 बन गए, ई की पावर एक्स बाई √2 साइन एक्स प्लस अल्फा, ये माइनस और ये प्लस माइनस के हो गए, √2 ऊपर चला जाएगा और एक √2 ऑलरेडी यहाँ है और ये सारा का सारा वापस बन जाएगा आई। इसकी साइड को बदल दो, इस तरफ आई था, जब ये इस तरफ आएगा 2i, ये बन गया 3i। जब ये 3i बना तो हम क्या करते हैं, यहाँ से e की पावर x बाई √2 को कॉमन निकाल लो, यहाँ से बच गया √2 कॉस एक्स प्लस अल्फा प्लस में 2 साइन एक्स प्लस अल्फा और i का गुणांक उस तरफ जाके कर देगा भाग, इसका गुणांक है 3, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। आप चाहो तो यहां से √2 को कॉमन निकाल सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। जैसे √2 को अगर हमने कॉमन निकालना है तो यहां से निकाल लो, √2/3
ई की पावर एक्स बाई रूट टू कॉस एक्स प्लस अल्फा, ये बाहर गया, यहाँ रूट 2 बच गया। ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें इंटीग्रल है ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन। अब देखो हमारे पास जो फार्मूला है वो साइन भी एक्स के लिए है, स्क्वायर के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर एक्स को बदल देंगे। इस साइन स्क्वायर एक्स को कैसे बदलोगे आप? वैसे तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला ये है, लेकिन यहाँ ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर सॉल्व नहीं हो रहा, कॉस स्क्वायर में कैसे करेंगे, इसलिए इसके ऊपर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2, क्योंकि 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये इससे गुणा करेगा, इसने इससे गुणा करी, ई की पावर एक्स कॉस 2x dx। अब इसका इंटीग्रल करना है, इसको तुम्हारे पास फार्मूला है। भाई इस सेकंड वाले में ए आपके पास यहाँ 1 बन जाएगा, बी आपके पास 2 बन जाएगा। इंटीग्रल का फार्मूला लगा सकते हो। क्या होता है ये, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, क्या लिखा जाता है, ये लिखते हैं बी कॉस बी एक्स, और प्लस में हम क्या लिखते हैं इस फार्मूला में, क्या फार्मूला था, इसमें लिखा जाता है ए कॉस बी एक्स, यहाँ गलत लगा दिया, ए कॉस बी एक्स और प्लस में बी साइन बी एक्स प्लस सी, ये 1/2 ई की पावर एक्स, ये हो गया 1/10 ई की पावर एक्स कॉस 2x और माइनस 2 साइन 2x प्लस सी, ये आपका आंसर। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इंटीग्रल ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि देखो ये अस्पष्ट फलन है, इम्प्लिसिट फलन है, इसलिए आपने इसे माना टी मानने के बाद में करेंगे इसका डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। टी का dt बाई डी एक्स यहाँ आ गया, इसने तिरछी गुणा करी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो गया। एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली साइन टी, इस एक्स की जगह रखा साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से हो गया रूट कैंसिल, यानी कि डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस टी डी टी। इस वैल्यू को वापस हमने यहाँ रखा। इंटीग्रल ई की पावर ए, ये था टी, और डी एक्स की वैल्यू कॉस टी डी टी। अब ये आपका फार्मूला बन गया ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, जो होगा ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स और प्लस में बी साइन बी एक्स प्लस सी, यहाँ रखो टी की वैल्यू, टी था साइन इनवर्स एक्स। और ये साइन इनवर्स एक्स। फार्मूला से आप इसे काटना चाहो तो काट सकते हो। जो हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 ए कॉस साइन इनवर्स एक्स और प्लस में एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंटीग्रल कॉस बी लॉग एक्स अपॉन ए डी एक्स। देखो ये तो आपने हमेशा पढ़ा ही है कि जब कभी भी एस फर्स्ट फलन होता है आपका तो आप उसे टी मानते हो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आपको बात पता है कि टाइप क्लियर हो रही है, कॉस बी टी आता है आपका, ई की पावर ए एक्स आता है, तो हम इस लॉग एक्स बाई ए को यहाँ से टी सपोज कर लेते हैं। क्या कि हमने लॉग एक्स बाई ए को हमने यहाँ से टी सपोज कर लिया। इट मीन एक्स बाई ए की जो वैल्यू है लॉग उस तरफ जाके बन जाएगा ई की पावर टी, और एक्स हो गया ए ई की पावर टी, और इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो, ई की पावर टी और टी का कर रहे हैं डी टी बाई डी एक्स। इट मीन्स डी एक्स की जो वैल्यूज है भाई एक्स का 1 हो गया, ए
कांस्टेंट है, ई की पावर टी का ई की पावर टी होगा, टी का डी टी बाई डी एक्स, और ए ई की पावर टी डी टी। ये होगी हमारे पास डी एक्स की वैल्यू। इंटीग्रल हो गया ए कांस्टेंट्स, डी एक्स की वैल्यू ई की पावर टी, ए बन गया कॉस बी टी इंटू डी टी। अब आपको यहाँ पता चल गया ए की जगह आ रहा है 1 और बी की जगह है आपके पास बी। इनको डायरेक्ट आप फार्मूला में रख दो, ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स लिखते हैं हम। तो ए की जगह तो ए है, 1 है, और कॉस बी की जगह बी है, एक्स की जगह टी था, और प्लस में बी साइन एक्स। तो बी और साइन और ये एक्स प्लस सी। टी की रखो वैल्यू, क्या थी टी की वैल्यू? टी की वैल्यू है log x बाई ए। दोबारा से लिखते हैं क्योंकि ये पावर में था ना, यहां गलत लिख दिया था हमने। x बाई ए प्लस बी साइन log x बाई ए प्लस ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें इंटीग्रल ई की पावर 4x cos 4x इंटू कॉस 2x। आपको पता है कि एक कॉस चाहिए हमें फार्मूला के साथ, यहाँ 2 कॉस आ गए, इसलिए हम क्या करेंगे, इन 2 कॉस को एक में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग, ये हो गया। ये 1/2 बाहर कर लो, कांस्टेंट है, और 2 कॉस ए कॉस बी का इस पर फार्मूला लगा दो। 2 कॉस ए कॉस बी जो होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए 4 प्लस 2 और प्लस कॉस ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज करो। ये हो गया 1/2 ई की पावर 4x, 4 प्लस 2 6 और 4 माइनस 2 2। अब आप इनके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। मैं चाहो तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, क्वेश्चन की वेटेज देख सकना, वेटेज देख के करना। ज़्यादा मार्क्स में है तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। तो e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स, और प्लस में बी साइन बी एक्स, और ऐसे ये 1/2 ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया इंटू ए कॉस बी एक्स। तो ए कॉस बी एक्स और प्लस में बी साइन बी एक्स प्लस सी, ये हो गया 1/2 ई की पावर 4x, ये बन गया 40, 36 प्लस 16 52, 4 cos 6x, और प्लस में 1/2 इंटू 1/20 ई की पावर 4x, 4 cos 2x और 2 sin 2x प्लस सी। ये आपका आ गया इसमें आंसर। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर सकते हो। अगर कोई मिस्टेक इसमें लग रही है तो इसे दोबारा से देख लेना, इनमें से कॉमन निकाल सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का, इनडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन इसमें अगर बच रहे होंगे छोटे मोटे तो वो देख लेना आप। वैसे ऑलमोस्ट इसमें काम हो चुका है, क्योंकि इसके जो पीछे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 अप टू 14, 16, ये तुम्हें करवाए जा चुके थे इस टाइप में, इन टाइप में हो चुके हैं, इसलिए आप इन्हें देख लेना।